आप लोग देख रहे हैं बाहुबा एक्सप्रेस और हमारा प्रयास रहता है कि हर खबर से आपको अपडेट करवाया जाए। कुछ दिनों पहले भी हम आरटीओ धीरेन्द्र सिंह जी से मिलने आए थे और कुछ सवाल एक आम जनता जो कि जानना चाहती थी हमने पूछे भी और उन्होंने बताए भी। लेकिन पिछले दिनों कुछ इस तरह की चीज़ें जो आम जनता के लिए नहीं थी कि देखिए अगर बाहरी नंबर की गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन जम्मू में करवाना अनिवार्य है, उसके बाद एक ऑर्डर आता है वो कहा जाता है अब ज़रूरत नहीं है। एक बार दोबारा से अगर मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें, एक बार दोबारा से ये बातें जो हैं हर एक की ज़ुबान में है कि आखिरकार जब हम बाहर से गाड़ी लेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या नहीं करवाना होगा। अब जो पिछले ऑर्डर्स थे वो क्या कहते हैं या जो अभी एक बार दोबारा से चर्चाओं का बाजार गर्म है, ये सब पे बात करने के लिए हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह जी हैं जम्मू आरटीओ। सर, एक बार दोबारा से रजिस्ट्रेशन को लेकर पब्लिक जो है दुविधा में नज़र आ रही है, क्योंकि पहले ये क्लियर हो चुका था कि गाड़ी अगर बाहर से लेंगे रजिस्ट्रेशन करवानी है, लेकिन उसके बाद एक ऑर्डर ऐसा आना इसमें कहा कि कोई बात नहीं अब ज़रूरत नहीं है, और एक बार दोबारा से अब दोबारा बातें आ रही है कि करवाना पड़ेगा। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या जनता को करवाना पड़ेगा या नहीं? देखिए, ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं निकला कि जिसमें ये कहा गया हो कि आपको नहीं करवाना है जी। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, वो J&K में इम्प्लीमेंटेड है। स्टार्टिंग से वही एक्ट यहाँ पे चल रहा है और ये जो प्रोविज़न है रजिस्ट्रेशन का, ये उस 88 के एक्ट में ही है। इसमें एक सेक्शन 47 है और एक सेक्शन 50 है, जिसके तहत बाहर की गाड़ियों को यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है दूसरी स्टेट में। तो ये एक्ट कोई नया नहीं था। और जम्मू में अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे हर महीने हमारा जो है 50 से 60 गाड़ियाँ जो है यहाँ पे रजिस्टर होती हैं, अभी भी हो रही है। तो ये पीछे से कई सालों से चल रहा है, बेसिकली यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में या कुछ जगहों पे लोगों ने गाड़ियाँ लाई वो नहीं करवाई। जैसे मैं कश्मीर की एग्जांपल जो आपने बात की बीच में, वो कश्मीर में कुछ लोग बाहर से लॉकडाउन में गाड़ियाँ लेके आ गए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे उनको रजिस्टर नहीं किया और विदाउट रजिस्ट्रेशन और इलीगली यहाँ पे अप्लाई करने लगे, जो कि वायलेशन हुई सेक्शन 50 की और सेक्शन 47 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। तो वहाँ पे जो बात थी वो एक आरटीओ कश्मीर ने एक सर्कुलर इशू किया कि आप 15 दिन में अपनी गाड़ियों को रजिस्टर करवाए। तो वही चैलेंज हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो कहीं भी ये डिपार्टमेंट ने आर्डर कभी नहीं निकाला कि आपको ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है। हाँ, अब मैंने तो आर्डर पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन जो मैंने सुना कि उसमें ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो जुरिस्डिक्शन थी आरटीओ कश्मीर की, वो ये आर्डर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि एक ये गवर्नमेंट की पावर्स हैं इस सर्कुलर को निकालने के लिए। तो उसी के तहत अभी रिसेंटली 10 तारीख को हमारा जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया कि जो सेक्शंस हैं मोटर व्हीकल एक्ट के, चाहे वो 39 है, 40 है, 47 है, 50 है या 54 ऑफ मोटर व्हीकल रूल्स जो है, ये सारे सेक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होंगे और इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। और जो आरटीओज और एआरटीओज हैं पूरे J&K यूटी के, उनको इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना है। तो उसी पे ही ये मुझे लगता है लोगों को पूरा फिर से सोशल मीडिया में ये वायरल हो गया कि ये फिर से एक आर्डर आ गया। ये कोई नया आर्डर नहीं है, ये पुराना आर्डर है। उसी आर्डर की बेसिकली एक पब्लिक अवेयरनेस या एक किस्म को पब्लिक नोटिस मान लो कि आप अपनी गाड़ियाँ जिन लोगों ने लाई हैं उनको रजिस्टर कर दो। इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि जनाब हमारी गाड़ी का अब क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी गाड़ी अगर आपके अपने नाम पे है, आप इधर भी रहते हो, आप वहाँ भी रह रहे हो, या आप सर्विस कर रहे हो यहाँ पे, तो उसमें उन लोगों के लिए इसको ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। वो गाड़ियाँ कहीं भी, क्योंकि जो सेक्शन 40 है मोटर व्हीकल एक्ट का, वो ये प्रोवाइड करता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट में हो वो पूरे इंडिया में वैलिड मानी जाएगी। लेकिन जो सेक्शन 47 है वो ये कहता है कि अगर आप एक स्टेट में परमानेंटली शिफ्ट होकर किसी दूसरी स्टेट में जा रहे हो और आपको वो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जाके उसका चेंज ऑफ एड्रेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना है और आपके लिए टाइम 1 साल का है। साथ में सेक्शन 50 ये कहता है कि अगर आप गाड़ी ट्रांसफ़र करवाते हो, मान लो आपने गाड़ी पंजाब से ली हुई है, आपने पंजाब से एज पर मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 48 में आपने उसकी एनओसी लेनी है। वहाँ से एनओसी लेके आपने जहाँ पे उसको रजिस्टर कराना, चाहे जम्मू में कराओ, उधमपुर में कराओ, श्रीनगर में कराओ, जहाँ भी कराओगे वहाँ के लिए एनओसी लेके विदिन 45 डेज आपको उसके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करना। और जो यहाँ का टैक्स है, जैसे J&K में बात करूँगा, यहाँ पे 9% टोकन टैक्स जो है उसका प्रो रेटा बेसिस पे आपने यहाँ पे उसको पे करना। जितने साल की उसकी लाइफ अभी बची है गाड़ी की, उतना ही टैक्स आपने पे करना है। एक चीज़ और बात की जाए, अब तो यूटी बन चुकी है, तो फिर 1988 आप कह रहे हो, तो क्या ये चीज़ लागू रह सकती है यूटी बनने के बाद? देखिए, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल एक्ट है 1988 का, और ये यूटी बनने से पहले भी यही एक्ट यहाँ पे चल रहा था। ये तो चल रहा है और अभी भी चल रहा है, ये 88 से ही चल रहा है। यहाँ पे अगर आप पिछला 10 साल का डाटा जम्मू से आप देख लेंगे तो यहाँ पे एवरेज में 50 से 60 गाड़ियाँ हर महीने रजिस्टर होती हैं, बाहर से गाड़ियाँ जो लोग लेके आते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा दिक्कत नहीं है। और ये एक्ट जो है ये आज से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंटेड है 88 से ही, और अभी आगे भी चलता रहा है। और ऐसा कोई भी
हमें कोई ऐसे ऑर्डर्स अभी तक गवर्नमेंट से नहीं आए हैं कि आपने ये इम्प्लीमेंट नहीं करना, क्योंकि ये एक पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट है और इसमें कोई भी चेंजेस लानी है तो ये पार्लियामेंट के पास ही पावर है। एक चीज़ और जो आम जनता की जहन में है, मान लीजिए मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एक घर जम्मू में भी है और एक चंडीगढ़ में ही है। मुझे हर महीने 15 दिन चंडीगढ़ रहना पड़ता है, हर महीने जम्मू में 15 दिन रहना पड़ता है। तो फिर मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँ तो कैसे करवाऊँ? अगर मैंने जम्मू से गाड़ी ली है तो क्या मैं चंडीगढ़ में जाऊँगा तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ और बोलेंगे, या फिर चंडीगढ़ से गाड़ी खरीदता हूँ और मुझे जम्मू भी रहना है या जम्मू से चंडीगढ़ भी जाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? खास तौर पर अगर मेरे 2 घर हैं और मुझे अप डाउन करना पड़ता है डेली बेसिस। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा एक सेक्शन 39 है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, जो ये कहता है कि आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आप विदाउट रजिस्ट्रेशन गाड़ी को नहीं चला सकते हो, ठीक है। चाहे जब आपने नई गाड़ी ली तो उसको सेक्शन 39 में उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने जहाँ आप रहते हो। उसके बाद एक सेक्शन 40 आता है मोटर व्हीकल एक्ट का, वो ये कहता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है पूरे इंडिया में वैलिड मानी जाती है। मान लो जैसे आपने बात की कि मैं 15 दिन यहाँ रहता हूँ, 15 दिन चंडीगढ़ रहूँगा, 15 दिन दिल्ली, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 1 साल का तो टाइम पहले ही उसने दिया हुआ सेक्शन 47 में कि अगर आप इस साल से ज़्यादा, मतलब आप परमानेंटली शिफ्ट हो गए और 1 साल तक आप कहीं भी जा सकते हो, 1 साल के आगे आपने उसको गाड़ी को री रजिस्टर करना। लेकिन अगर आपकी सर्विस है या आपका मालिक, आप 2 जगह रेजिडेंस है आपकी, पंजाब में भी रहते हो, आप जम्मू में भी रहते हो, या आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए चलते रहते हो एक जगह दूसरे, उसके लिए तो ये है ही नहीं, उसको आपको करना कुछ नहीं है। आपकी रजिस्ट्रेशन जो मान लो दिल्ली की है, जम्मू की है, जहाँ की भी है, वो आपकी वैलिड मानी जाएगी अगर आपकी जगह जगह पे रेजिडेंस है या आपका बिजनेस है या आपकी सर्विस है। उन लोगों के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि आप री रजिस्ट्रेशन करवाएं। सर एक चीज़ और जाननी है कि खैर जिस तरीके से कोविड के सिनेरियो को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस भी ली गई, अगर किसी ने लर्नर लाइसेंस बनाना है तो क्या अब उसको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, घर पे बैठे ऑनलाइन भरे फॉर्म और उसके बाद जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उस पर अमल करें? देखिए, अभी तक जो हमारा प्रोसीजर तो यही है कि आपको अपना जो लर्नर लाइसेंस है या ड्राइविंग लाइसेंस के जो फॉर्म भरना है या आपने उसका स्लॉट बुक करना है, फीड बस करनी, वो ऑनलाइन प्रोसेस है। उसके लिए आपको जो हमारा सारथी पोर्टल है ऑनलाइन, उस पर आपने सारी चीज़ें करनी है, आपको ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप स्लॉट बुक कर लोगे उस डेट पे आपको यहाँ पे टेस्ट देने आना पड़ेगा, या ARTO ऑफिस या RTO जहाँ भी आपका बुक किया होगा। लेकिन एक नई पॉलिसी जो अभी हमारे J&K में जो है वो अंडर एग्जामिनेशन है और कुछ ही दिनों में वो शायद इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसके तहत लर्नर लाइसेंस जो है उसको टेस्ट देने के लिए आपको RTO या ARTO ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक नहीं होगा, आपने सिर्फ ऑनलाइन सारथी पोर्टल पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, मतलब एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आपके पास 7 दिन का टाइम होगा, विद इन 7 डेज आपको एक लिटरेचर आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट आगे आपने क्वेश्चंस वगैरह जो है मटेरियल पढ़ना है। उसके बाद उसमें 10 क्वेश्चंस नीचे आएंगे, 10 क्वेश्चंस आपने घर में बैठ के उन 10 का कम से कम 6 आपने पास करने हैं। अगर आपने 6 का क्वेश्चन रिप्लाई ठीक दिया तो आपको लर्नर लाइसेंस घर में बैठे मिल जाएगा, आपको किसी भी RTO या ARTO ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लर्नर लाइसेंस के बाद जो आपका फाइनल ड्राइविंग टेस्ट होगा वो आपके लिए बोर्ड में आपको अपीयर होना पड़ेगा। ये बहुत अहम जानकारी है और हमारा प्रयास रहता है जब भी हम इनके पास आएँ तो आपके तमाम जो हैं डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। एक सवाल और है सर कि मान लीजिए मैंने चंडीगढ़ से गाड़ी खरीद के लाया हूँ और अभी उसकी EMI चल रही हैं और जब तक EMI मैं ख़त्म नहीं करूँगा वहाँ से NOC नहीं मिलेगी, तो फिर उन गाड़ी वाले क्या करेंगे जो अभी NOC जिनको मिली नहीं, उन्होंने बैंक केस चाहे चंडीगढ़ से करवाया हुआ है या दिल्ली से करवाया, कहीं से भी करवाया हुआ है, उनको NOC नहीं मिली, तो उनका रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या है? देखिए, ये जिम्मेवारी जो है ये उस ऑनर की है या जिस बंदे ने ये गाड़ी परचेज़ की है, ये उसने वो चीज़ें देखनी है। देखो, जो गाड़ी फाइनेंस है उसको फाइनेंस वाला जब तक NOC नहीं देगा तब तक उसको NOC RTO नहीं देगा वहाँ से, तो वो NOC आगे मिल नहीं सकती है। अगर आपको NOC नहीं मिला आप वो गाड़ी खरीदोगे क्यों? देखो ना, जिस मालिक से आपने गाड़ी ली है ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पहले उसको NOC फाइनेंस को क्लियर करवाए, या फाइनेंस को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो फाइनेंसर है उसको NOC मिलने चाहिए, तभी तो होगा ना, अदरवाइज तो फ्रॉड होता रहेगा। मान लो आप पंजाब से कोई गाड़ी लेते हो, फाइनेंसर उसके पास अभी 2 लाख 4 लाख रुपये उसका गाड़ी का केस है, आप गाड़ी बेच के इधर आ जाते हो तो वो फाइनेंसर कहाँ जाएगा? तो इसलिए ये प्रोविजंस हैं कि अगर आप फाइनेंसर गाड़ी आपकी फाइनेंस्ड है तो आपको फाइनेंसर की NOC लेनी है, उसके बाद ही ओनर उसको गाड़ी को आगे बेच सकता है। तब तक वो ओनर वो अपनी गाड़ी को आगे, जैसे मैं ओनर हूँ गाड़ी का, अगर मेरी गाड़ी फाइनेंस है J&K बैंक में, किसी और बैंक में, तो जब तक मुझे J&K बैंक की NOC नहीं होगी मैं आपको गाड़ी नहीं बेच सकता हूँ। क्या ये नई गाड़ी के लिए भी जो बिल्कुल फ्रेश गाड़ी लेने गए हैं उनकी EMIs हैं, क्या उनके लिए भी प्रोसीजर सेम ही रहेगा? देखिए, फ्रेश गाड़ी का तो रजिस्ट्रेशन फ्रेश होनी है ना जी। उसके लिए तो जहाँ पे गाड़ी रजिस्टर्ड होगी तो वो तो वहीं पे उसका EMI वगैरह जो फाइनेंसर का नाम भी तो उसी में आ जाएगा। तो नई गाड़ी में तो ये दिक्कत आएगी नहीं, ये
ये सिर्फ सेकंड गाड़ी में, जो सेकंड हैंड गाड़ी आप परचेज करते हो उसके लिए ये प्रॉब्लम आती है। नई गाड़ी आप कहीं से भी खरीद के लाइए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो आपने उसको आके फ्रेश रजिस्ट्रेशन होनी है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चंडीगढ़ से हो, दिल्ली से, जहाँ कहीं से मर्जी भी चलो आप। फ्रेश गाड़ी के लिए ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है, फ्रेश गाड़ी के लिए आपने वहाँ से सेल लेटर वगैरह लेना है और आपको टेम्परेरी नंबर मिल जाता है जिसकी वैलिडिटी 1 महीने होती है। अभी 1 महीने है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये अब 6 महीने हो जाएगी, इसको बढ़ा दिया हुआ टाइम। तो वो वैलिडिटी आपको उस टेम्परेरी जो पीरियड आपको रजिस्ट्रेशन जो टेम्परेरी की है उस डीलर ने, उस टाइम पीरियड में आपने जहाँ भी कंसर्न, चाहे आप जम्मू में जाओ, उधमपुर में जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ पे उसको आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। सिर्फ प्रॉब्लम वहाँ आएगी जहाँ आपने किसी से गाड़ी यूज्ड गाड़ी खरीदी हुई है, उसके लिए आपको एनओसी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे, और बहुत अहम सवाल। हालांकि जब यहाँ पर लोगों का काफ़ी फुटफॉल था तो आपने नीचे हेल्प डेस्क बनाया हुआ था, लोग पूछते थे, इंक्वायरीज लेते थे। क्या आरटीओ डिपार्टमेंट द्वारा कोई ऐसे नंबर्स या कोई वेबसाइट बनाई गई है जिस पर लोग हर एक अपनी क्वेरी जो है वो क्लियर कर सके, उनके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके? हालांकि हमारे चैनलों के माध्यम से तो वहाँ तक मैसेज पहुँचते हैं, तो क्या ऐसा कोई टोल फ्री नंबर या कोई ऐसे जिस तरह कॉल सेंटर्स के नंबर होते हैं वैसे कुछ हैं कि लोगों की हर एक के सवालों के जवाब उनको मिल जाए घर बैठे? देखिए, हमारा कोई ऐसा डेडिकेटेड अपना आरटीओ जम्मू का कोई टोल फ्री नंबर नहीं है, लेकिन हमारा हेल्प डेस्क यहाँ पे है। किसी को कोई दिक्कत रहे तो वो पूछ सकता है, आके क्वेरीज कर सकता है। अदरवाइज जो हमारे सर्विसेज हैं वो 100% ऑनलाइन है। आपका अगर वाहन पोर्टल या सारथी परिवहन पोर्टल पे जाओगे, सारथी और वाहन पोर्टल 2 हमारे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ डूज एंड डोंट्स आप गूगल कर लीजिए, आपको सामने आ जाएंगे कि क्या चीज़ें, क्योंकि ये कोई जेएंडके का या कोई डिस्ट्रिक्ट जम्मू का डेडिकेटेड अंदर से कोई रूल्स अलग नहीं है, पूरे इंडिया पैन इंडिया रूल सेम है। वही एक्ट यहाँ पे यूज़ होता है, वही एक्ट दिल्ली में, वही एक्ट कहीं भी स्टेट में आप चले जाओ सेम है। तो इसलिए हमारी एक ही साइट है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की मॉर्थ की साइट पे हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का वैसे उसमें डाटा पड़ा हुआ है। आप कहीं भी, मान लो आपने जम्मू का डाटा देखना, आप जब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की साइट पे जाओगे, जिसको हम शॉर्ट में मॉर्थ कहते हैं, तो आप जब आप सर्विसेज खोलोगे ऑनलाइन सर्विसेज, वहाँ पे आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है, स्टेट के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, और जो चीज़ आप देखना चाहोगे ऑनलाइन आपको मिलेगी सारी। क्योंकि ये साइट जो है वो इस तरह से डेवलप की हुई है, ये एनआईसी ने डेवलप की है कि इसमें हर डिस्ट्रिक्ट का डाटा जो है ऑनलाइन है, कितनी गाड़ियाँ कहाँ पे हैं, कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस है, अपना स्टेटस आपने देखना, वो ऑनलाइन आपको एक ही साइट में, सिंगल साइट में पूरा इंडिया का डाटा आप उसमें देख सकते हो। और उसी साइट को हम भी फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी मतलब साइट में कोई सेपरेट ऐसी इंडिपेंडेंट साइट नहीं है। आपको लगता है कि कस्टमर्स को थोड़ा, या फिर लोगों को खास तौर पर ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि ये जो बिचौलिए होते हैं, जिसे हम एजेंट सिस्टम कहते हैं, हम हर बार आपसे बात करते हैं और आप इसको साफ तौर पे नकारते हैं, देखिए हमारे ऑफिस में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, इस गेट के बाहर कुछ होता होगा तो उसके हम जिम्मेवार नहीं हैं। और जाहिर सी बात है, ये जो रजिस्ट्रेशन की बातें हैं, अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे देखिए जी आप कुछ पैसे चढ़ावा कर दीजिए, हम आपका रजिस्टर करवा देंगे, कोई पंगा नहीं आएगा। आपको लगता है लोगों को ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा? यहाँ पर हेल्प डेस्क तो है ही है, अवेयर ज़्यादा होना पड़ेगा ताकि ये बिचौलिए जो हैं अपनी जालसाजी ना खेल सकें, इन लोगों को लूट ना सकें। देखिए, इसमें सरकार अपना काम कर रही है। जैसे आप जानते हो कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन है नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की, मतलब कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स की, जो कमर्शियल की छोड़ के, वो सारी डीलर पे हो रही है। जहाँ से आप गाड़ी ले रहे हो वहीं आपको नंबर जनरेट हो रहा है, टैक्स भी आपने वहीं पे करना, आपकी रजिस्ट्रेशन जो प्लेट है वो भी वहीं लग रही है, और आरसी भी आपको वहीं से मिलेगी। वो तो चल ही रहा था। अब सरकार एक और डिसीजन ले रही है, आने वाले दिनों में कुछ ये जल्दी आ जाएगा कि जो इनबिल्ट कमर्शियल गाड़ियाँ भी हैं उनका भी ऐसा ही प्रोसीजर वहीं पर होगा, जिसमें आपको यहाँ आना ही नहीं है। हमारे पास पहले क्या था कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर ये था कि वेरिफिकेशन और अप्रूवल हमारे पास होता था ऑनलाइन, फिजिकल नहीं, लेकिन अब वेरिफिकेशन और अप्रूवल भी हमारे पास नहीं होगा आने वाले दिनों में, वो भी उसी डीलर के पास होगा। तो जब आपके पास यहाँ आपका कोई काम ही नहीं है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पावर जब डीलर को दे दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ आना क्यों है? तो जो आप ये बात जो कर रहे हैं एजेंट्स की या दूसरी, उनका तो वो तो खुद ही भाग जाएंगे, उनका काम ही कोई नहीं है, वो वहाँ आगे पीछे फिरें जहाँ मर्जी। इस ऑफिस में जब आपके पास पावर्स ही नहीं है, मान लो मैं जब ये फुली इंप्लीमेंट हो जाता है, मैंने खुद अपनी गाड़ी लेनी है, तो मैं खुद अपनी गाड़ी खुद यहाँ रजिस्टर नहीं कर सकता हूँ, मैंने भी उस डीलर से गाड़ी लेनी है, चाहे मैं आरटीओ भी हूँ, वो रूल्स मेरे के लिए भी है कि वहीं पे मेरा अप्रूवल वेरिफिकेशन सारा वहाँ पे होगा। तो आरसी भी मुझे वहीं से मिलेगी, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर से आरसी आ जाएगी। तो फिर यहाँ पे या किसी एआरटीओ ऑफिस में आने की तो आपको जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप क्यों किसी आदमी के पीछे ये कोई आदमी पढ़ोगे यार मेरा काम करा दो? क्योंकि जब आपका प्रॉब्लम ये है, आरटीओ ऑफिस एक ही है या एआरटीओ ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में एक में, लेकिन डीलर्स 200 हैं जम्मू में। मान लो एक डीलर आपको अच्छी सर्विस नहीं देता, अब दूसरे के पास जाके करा लीजिए, तीसरे के पास कराइए, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। यहाँ पे जब तक आरटीओ ऑफिस का इशू था, वहाँ पे आपको चॉइस नहीं थी, एक ही ऑफिस था, चाहे अच्छा है बुरा, आपको इधर ही आना था। अब गवर्नमेंट ने ये चीज़ें, जैसे हमारा अगर नॉन ट्रांसपोर्ट की बात करोगे तो ये पिछले जुलाई से हमारे जेएंडके में चल रहा है, जम्मू जेएंडके में पूरा इंप्लीमेंटेड है। लेकिन अभी जो नई हमारी पॉलिसी अंडर एग्जामिनेशन है, वो
चाहे नेक्स्ट वीक में या कब वो इम्प्लीमेंट होती है स्टार्ट यहाँ पे, तो उसमें जो बाकी गाड़ियाँ हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स भी हैं इनबिल्ट, जिनकी बॉडी बिल्ट वहीं से बन के आती है कंपनी से, वो सारा कुछ वहीं होगा। सिर्फ उसके बाद हमारे पास बचेगा चेसिस वाली गाड़ियाँ, जैसे बसेस हैं बड़ी बड़ी, जिनकी चेसी पहले निकलती है और बाद में फिर कहीं जाके जलंधर में, पंजाब में, पठानकोट में लोग जाके उसकी बॉडी बनाते हैं, वो गाड़ियाँ हमारे पास आएंगी। इसके अलावा कोई भी रजिस्ट्रेशन हमारे आपस में नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो उम्मीद है कि सभी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। प्रयास हमारा यही रहता है, और अभी भी कुछ जानकारी अगर आपकी रहती हो तो आप हेल्प डेस्क से ले सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स जो है क्लियर करेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े प्रोसेस के साथ शाम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।